हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूं मेरे साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे, हेडिंग लगा दीजिएगा, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का जो सीरीज होगा दोस्तों वह एग्जाम पर बेस्ड, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आप पहले क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस होगा, यहाँ पर मिक्स्ड कहीं से भी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और चाहूँगा कि आप इसको जल्दी से बनाने का प्रयास करना। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आज को उठाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारे स्क्रीन पर, आप देखना। यह कह रहा है कि 81 टू द पावर 2.5, 9 टू द पावर 4.5 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4.8 इक्वल टू 9 टू द पावर व्हाट। यह इस प्रकार से दिया है और इसके ऑप्शन भी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए में है 7.1, बी में है 9.4, सी में 4.7 और डी में है दोस्तों 4.5 और ई में लग रहा है आपको नन ऑफ दिस। तो जल्दी से करें और बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। नन ऑफ दिस। यथाशीघ्र आप सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चंस को ध्यान से पहले एक बार देखा जाए और फिर अपना दिमाग लगाया जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखो, जनरली हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि कुछ मिक्स क्वेश्चन उठाऊं और वहां से आपसे बनवाने का प्रयास करो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका एक लेवल चेक होगा कि आपने जो पढ़ रखा है क्या उस पर आप काम कर पा रहे या नहीं काम कर पा रहे। मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, कहीं से मैं क्वेश्चन आपको एराइज कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से है और मुझे लाना है कुछ, आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों 9 के फॉर्मेट में आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए, जल्दी से बनाइए, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है अभी तक बना लिए होंगे दोस्तों सभी बच्चे फटाफट। तो चलिए मैं इसका आंसर देखता हूँ कितना आएगा इसका आंसर। कोई बच्चा का जवाब आया? नहीं आया, खैर कोई नहीं। आप देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या कि हमें 9 का पावर लानी है, राइट। कोशिश ये करना है कि हमें 9 के फॉर्मेट में लाना है, तो 9 के फॉर्मेट में इसको ब्रेक किया जाए, राइट। तो आप करो क्या कि देखो 9 का यहाँ पर मैं स्क्वायर करता हूँ, 9 का स्क्वायर और यहाँ पर 2.5 कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये 9 टू द पावर 4.5 हो गया, चलो ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 2.4, बोल भी दो जरा। चूंकि आपने पढ़ा होगा कि a टू द पावर m और n है, तो मैं उसे a टू द पावर mn कह सकता हूँ, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पर 4.8 है तो क्या मैं 2 इंटू 24 या 2.4 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो दोस्तों जब आपने इतना कह ही दिया, थोड़ा सा और कुछ कह दो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या कि हमें 9 का फॉर्मेट में लाना था, तो मैंने यहाँ पर 9 टू द पावर x कर दिया। मुझे ये पता नहीं था इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या 9 टू द पावर क्या आ जाएगा, 5.0, हाँ या ना। और मैं जानता हूं कि जब बेस अगर समान हो, बेस अगर समान हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे दोस्तों, 2.5 को अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो 5.0 आ जाएगा। और सिंपली यहां पर देख पा रहे होंगे 4.5 मैंने कर दिया दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर तो आपको पता है दोस्तों कि 3 का स्क्वायर तो मतलब 9, तो 9 का पावर इतना है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 2.4। बोलो हाँ या ना। चूंकि डिवीजन में पावर क्या होता है, घटता है, तो मैंने माइनस लगा दिया है। और दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे 9 टू द पावर x है, मैंने यहां पर x छोड़ दिया सिंपली। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यह 9 और यह 9 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट। प्रेम से बोल दो जय माता दी। अब अगर मैं इसको जोड़ता हूं
तो कितना बनेगा 4 5 9 9.5। 9.5 में से अगर आप 2.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7.1 आएगा, नहीं आएगा, अर्थात 7.1 आएगा किसका, x का मान। हमारे पास ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यू नो व्हाट, तो यह मिक्स्ड क्वेश्चंस का सीरीज मैं अभी स्टार्ट किया हूं और यह आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा आपका एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों मैंने टाइप वाइज तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाया है आपको, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन मेरी प्रयास ये है कि ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो कहाँ पर लैक हो रही है ये आपको मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन से आपको मालूम चल पा रहा होगा। तो प्लीज़ इसे फटाफट नोट करेंगे। और हमारे पास जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आपका सही होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रहा होगा, एक बार देख लें अच्छे से दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या करा कि 5 + 2√3 बटा 7 + 4√3 इक्वल टू a + b√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। जहाँ तक आपने ऑप्शन देखा होगा, मैंने लिखा था ऑप्शन इसके ठीक पहले, तो आप क्या करना है, इसको रेशनलाइज करने का प्रयास करना है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या पाएंगे आप, देखो 5 + 2√3 ये है, और यहाँ पर दोस्तों कितना से है 7 + 4√3 से है। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ये होता क्या है कि अगर सिंबल प्लस है तो उसको माइनस से गुना करेंगे, ऊपर में माइनस हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 7 - 4√3 से गुना करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे 7 - 4√3 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना ध्यान से कि नीचे इसका वैल्यू क्या आ पा रहा होगा, 1 आ रहा होगा। क्यों, चूंकि आप देखिएगा यहाँ पर यह a हो गया और यह b हो गया, तो 7 × 7 क्या हो जाएगा 49, और यहाँ देखेंगे 4√3 तो 4 का स्क्वायर 16 दिया 48, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 48। चूंकि रूल आपको पता होगा कि a + b × a - b का रूल क्या बनता है, a² - b²। वही मैंने काम किया है यहाँ पर दोस्तों, वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, 5 से गुना करो, साथ में 5 से 35 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 2 में, सॉरी 5 से गुना करो 4 में, 5 × 7 = 5 × 20 √3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से गुना करते हैं अगर आप तो 7 × 9 = 14 और √3, और लास्ट में गुना करना पड़ेगा इससे, 2 × 4 = 8 और √3 3, 8 × 3 = 24, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका +24, सॉरी -24 आएगा आपका, -24 आप यहाँ पर कर दीजिएगा -24। ठीक है जी। अब आप करो क्या कि नीचे से कोई मतलब रह नहीं गया आपका, चूंकि नीचे क्या आपका 1 आ रहा, तो 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, तो आप उसको एरेज कर दीजिए। चलो ठीक है जी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कि 35 यह है और 24 ये, अंतर कितना का रहेगा 11 का, और यह 20√3 14√3 यानी कि -6√3। सीधे इससे के साथ कंपेयर कर दो, आप कंपेयर करो कि √3 के साथ क्या लगा हुआ आपका b लगा हुआ है, तो हमारे √3 के साथ क्या लगा हुआ 6, यानी b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। सिमिलरली ये सिंबल प्लस हो या माइनस हो मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस के बाद हमें किस रूप का इस्तेमाल किया गया है या क्या इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखो इसके बाद क्या इस्तेमाल किया गया दोस्तों, a का इस्तेमाल किया गया। तो a हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर 11 है, तो a का मान 11, यही हमारा आंसर बनेगा। नोट कर लेंगे सब बच्चे, a का मान 11 और b का मान हमारे पास -6 होगा, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आपको, तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी होगा बस उसको रेशनलाइज करो और आंसर आने का प्रयास करें, समय एग्जाम में कम मिलेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पर मैं बढ़ता हूं, और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। कोई डाउट किसी बच्चा को है यहाँ पर, नहीं ना? गुड, वेरी गुड। चलिए ये आपने देखा, इसके बाद मैं थोड़ा एक क्वेश्चन और लेके देखता हूं कि यह कैसे बनाएंगे आप लोग सब बच्चे। सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस। यह कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 17 to the power 3.5
17 टू द पावर 7.3 डिवाइड बाई 17 टू द पावर 4.2। ये तो बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी कर पा रहे होंगे। ए का ऑप्शन दिया दोस्तों कितना 8.4, बी का ऑप्शन है 8, सी का ऑप्शन है 6.6 और डी का ऑप्शन है 6.4। जल्दी से करेंगे वीडियो को दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक ही साथ लेता हूँ। इफ 289 इज इक्वल टू 17 और यहाँ पर दिया है x/5, पूछा है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन लीजिएगा। ए में है 16, बी में है 8, सी में है 10 और डी में है 2/5। जल्दी से दोस्तों फटाफट कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग बना लिए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर करना कुछ नहीं था, सबका मुझे बेस समान दिख रहा है। बेस मुझे समान दिख रहा है, तो 3.5 एंड 7.3 दोनों को जोड़ दिए होंगे और यह 4.2 को आपने क्या किया होगा, माइनस किया होगा। ये नहीं किए होंगे। कितना आया था इसमें, 6.6 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। आपने इन दोनों को पहले ऐड किया और इसको फिर क्या किया होगा, आपने माइनस किया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, 6.6 करेक्ट है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, 289 दिखाई दे रहा होगा। 289 को मैं क्या कर सकता हूँ, तो 17 टू द पावर 2 कर सकता हूँ, हाँ या ना। और यहाँ पर 17 टू द पावर x/5 कह सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या कीजिए कि 17 को 17 हटा दीजिए, तो आप कहेंगे क्या कि x/5 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x मान क्या बनेगा हमारे पास 10। ऑप्शन में सी नंबर आंसर 10। तो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार से, जो कि किसी भी जगह बैठेंगे आप, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए एनी हाउ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 टू द पावर 3 यानी क्यूब बोल सकते हैं, 3 टू द पावर 4 और यह हो गया आपका 3 टू द पावर 10 इज इक्वल टू, यह पूछ रहा है किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन लीजिएगा आप लोग। ए में मैं देता हूं 9, बी में देता हूं 27, सी में देता हूं 81 और डी में देता हूं 1/20। जल्दी से करके दिखाएंगे, जल्दी कौन बच्चा करके दिखाता है मेरे को, फटाफट दोस्तों। आंसर लाइए जल्दी से फटाफट दोस्तों। चलो उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे आप लोग। यह क्वेश्चंस आप करके दिखाएंगे सब बच्चे। यह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ SSGD हो चाहे CGL CHSL कहीं भी हो, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा आपसे तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एनी हाउ। नोट कर लो आप लोग। इसका मान बताना है क्या आएगा। ऑप्शन में देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा 1/25, बी में दिया 25, सी में दिया 5 और डी में दिया 1/5। बेसिक प्रश्नों के साथ में सेशन को कैरी ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। फटाफट पहले इसका जवाब दीजिए, कितना आंसर आएगा। ये जो है येलो कलर में लिखा हुआ क्वेश्चंस, हाँ जी चलिए वेरी गुड। आपने यहाँ पर देखा क्या कि 3 का पावर 3 करेंगे 27 बनेगा। तो 3 का पावर 3 बोले तो यानी कि 3 दिया 9 मैं कर दूं क्या इसको। ध्यान देखिएगा, मैं येलो वाला को सोल्व कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ। 3 का पावर अगर मैं क्यों करता हूँ तो 3 से 3 में अगर गुना करूंगा तो 9 ही बनेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ 9 कर दिया और यहाँ पर 4 और -10। कोई समस्या किसी बच्चे को। तो आप देख पा रहे हो 9 4 13 -10 यानी कि 3 का पावर कितना
3। ऑप्शन किसको टिक करेंगे? 27 को, और 27 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा 27। यहाँ पर आ जाइए आप, इसका आंसर बताएंगे आप बच्चे। इसका आंसर क्या आएगा? कई बच्चे थोड़ा सा प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उन्हें ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी a⁻⁻1 है तो आप उसको a1/a समझेंगे, ठीक है, ये समझेंगे। और अगर यहाँ पर -1 है तो यह बन जाएगा आपका, ऊपर जाएगा तो a बन जाएगा। इसे बेसिक चीज है, आपको जानना चाहिए। या इसी प्रकार से अगर a/b और होल टू द पावर अगर -1 है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? b/a कह सकते हैं, b/a कह सकते हैं। यह इनवर्स हो जाता है। तो बेसिक चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आपको परेशान ना करे, इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे करोगे आप? मैं इसको होगा आ रहा हूं मैं, ठीक। जल्दी से बनाइए फटाफट दोस्तों, क्वेश्चन देखिए सामने और कोशिश कीजिए बनाने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों 12x² y⁴ z³ ये दिखाई दे रहा, और ये इस प्रकार से गुना में दिखाई दे रहा। तो बस आंसर लाइए जल्दी से काम करके कि आंसर कौन सा आपका आ रहा है यहाँ पर। फटाफट, समय का थोड़ा अभाव है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी से करेंगे आप लोग। क्या सभी बच्चों से हो गया? कितना आंसर आया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो दोस्तों जहां तक आप देख पा रहे होंगे कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, और वह आंसर कितना आ रहा है मैं बताता हूं आपको, 12x² y⁴ और यह हो गया z³, राइट। नीचे फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो आप इसको गुना करेंगे, 2 × 6 बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलो ठीक है, x यहाँ पर है क्या? नहीं है, x छोड़ दो आप,